तो देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग की तरफ से सादर प्रणाम। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। भाइयों और बहनों, जैसे आप सब जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चारधाम यात्रा 18 सितंबर से स्टार्ट कर दी थी। पर इस यात्रा को करने के लिए उच्च न्यायालय ने कुछ लिमिटेशंस रखी थी, कुछ गाइडलाइंस का पालन करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को कहा था। और वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को भी पालन करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक कह सकते हैं कि आदेश दिया गया था, जिसके चलते जो है केदारनाथ में 800 यात्रियों को ही अनुमति थी डेली दर्शन की। और उसके बावजूद आपको ई पास जो है देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट से लेना पड़ता था। वहां से जो है यात्रियों को ई पास अनिवार्य कर दिया गया था। प्लस आपको ट्रैवलिंग के लिए जो है देहरादून स्मार्ट सिटी से जो है ई पास लेना कंपलसरी था। प्लस कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरा पालन करते हुए आपको ये यात्रा करनी थी। इसमें जो दोनों डोज होती हैं कोविड वैक्सीन की, वो लेनी अनिवार्य थी। प्लस अगर आपके पास एक डोज है तो आपको जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो लेनी कंपलसरी थी। इसके साथ में अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो उनको जो है ग्रीन कार्ड, जो है ग्रीन पास कह सकते हैं, वो लेना अनिवार्य था चारधाम यात्रा के लिए। तो दोस्तों, अब चारधाम यात्रा जो स्टार्ट हो चुकी है, उसके बावजूद कई लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि कई लोगों की जो है जो विजिटिंग डेट है धाम पे, वो काफी देर की है और उनकी टिकट काफी पहले बुक हो चुकी है। कई लोगों ने प्री प्लान कर रखा था फ्लाइट का, रेलवे का। तो जिसके चलते जो है लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और काफी लोग जो हैं बॉर्डर से ही वापस भेज दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है कोविड की पूरी रिपोर्ट्स नहीं है, या उनके पास चारधाम का ई पास नहीं है, जिसके चलते जो है उत्तराखंड की बॉर्डर पे ही उनको रोक दिया जा रहा है और वहीं से उनको रिटर्न कर दिया जा रहा है। और कई लोग जो एंट्री कर चुके हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनकी जो है जो विजिटिंग डेट है वो काफी देर की है। और दूसरी जो टैक्सी जो यूनियन है, उनको ये इश्यू आ रहा है कि उन्होंने ग्रीन पास तो इश्यू करवा लिए हैं, पर अब उनको यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते उन वो मजबूर हो गए हैं स्ट्राइक करने के लिए। क्योंकि यात्री नहीं होंगे तो उनकी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, जो उनका व्हीकल है वो खड़ा रह जाएगा और उनका जो ई पास है वो भी वेस्ट हो जाएगा। ई पास के लिए उनको चार्ज पे करना पड़ता है, वो सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही हैं। पहले ही जो है इस महामारी के कारण उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरा, यात्री नहीं मिल रहे हैं ग्रीन पास होने के बावजूद भी। इसके चलते जो है उन्होंने गवर्नमेंट से जो है अनुरोध किया है कि जो लिमिटेशन है यात्रियों की उसको बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ाया जाए, और ताकि वो जो है कुछ इनकम जनरेट कर सकें इस चारधाम यात्रा से। अदरवाइज जो है वो इस टाइम पे जो है वो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा, कई लोग जो हैं जिनके पास ई पास नहीं है, देवस्थानम बोर्ड वाले, वो फेक जो हैं वो पास जनरेट करके, और केदारनाथ में जो सोनप्रयाग है चेक पोस्ट, वहां पर कई लोगों को जो है फेक पास के साथ में पकड़ा गया है, जिसके बाद उनके ऊपर जो है प्रशासन ने कार्यवाही भी करी है और उनको वहां से लौटा दिया गया है। तो हमारा यही अनुरोध है कि अगर आप चारधाम यात्रा करते हैं तो आप वैलिड ई पास के जरिए ही करें। फेक ई पास के थ्रू जो है आप बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, हेली जो सेवा है वो सुनने में आ रहा है कि 1 अक्टूबर से वो प्रारंभ हो जाएगी केदारनाथ धाम के लिए, क्योंकि डीजीसीआई की जो सर्वे होना था जो हेली पैड्स हैं उनके, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। और जो है उम्मीद है कि 1 तारीख से जो लोग हेली से यात्रा करना चाह रहे हैं वो यात्रा कर सकेंगे। और जो पास की वहां पर रखी गई है, पर डे जो है 200 लोग ही हेली की सुविधा का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास देवस्थानम बोर्ड का ई पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें चारधाम यात्रा की, क्योंकि आपको जो है चेक पोस्ट से ही वापस लौटा दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास देवस्थानम बोर्ड का ई पास है तो आप देहरादून स्मार्ट सिटी से जो है अपना ई पास, जो ट्रैवलिंग ई पास है, वो बनवा लीजिए। और अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रीन जो पास है उसी टैक्सी से ही ट्रैवल करें, ताकि आपको जो है ट्रैवलिंग के दौरान किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर आप हेली से ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से
जहाँ तक है वो हेली सेवा शुरू हो जाएगी केदारनाथ की। 3 जो है वहाँ पर जो स्टेशंस हैं, कह सकते हैं हेलीपैड्स हैं, वहाँ से ये सेवा जो है वो शुरू होती है, गुप्तकाशी से, सिरसा से और फाटा से। 3 जगह से आप से है बस है जो हेली सेवा है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों बिना ई पास के आप बिल्कुल भी एंट्री मत कीजिएगा। और सुनने में आ रहा है कि आज जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो है मीटिंग है, और वहाँ पर जो है ये डिसाइड हो सकता है कि ई पास की जो लिमिटेशंस हैं उसको बढ़ा दिया जाए, उसकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु जो भक्त हैं वो चारधाम यात्रा को कर सकें। और एक चीज़ और, अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी चारधाम यात्रा की प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम का फिर सामना करना पड़ सकता है और आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट हो सकता है। हाँ, इसके अलावा कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि आप बिना ई पास के भी उत्तराखंड के अंदर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे जो जगह हैं वहाँ पर बिना ई पास के भी आप जो है देवस्थानम बोर्ड का जो ई पास है चारधाम वाला, उसके भी पास जो है आप घूम सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि पंचकेदार में आते हैं, तुंगनाथ आता है, रुद्रनाथ आता है, मधवेश्वर आता है, कल्पेश्वर आता है। तो आप इन जगहों को भी, इसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं उत्तराखंड में, बहुत सारी जगह हैं जो तीर्थ स्थल हैं, वहां पर जाके आप जो है दर्शन कर सकते हैं। और आप प्रोटोकॉल के, आपके पास कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करना है जस्ट। और इस देवस्थानम बोर्ड का वहां पर कोई भी रोल नहीं है। तो आप चार धाम को अलावा बहुत सारे स्पॉट्स को जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं बिना देवस्थानम बोर्ड के ई पास के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज जो है जो मंत्रिमंडल है उनकी बैठक से कोई अच्छा निर्णय निकल के आएगा, और जो है उससे यात्रियों की जो है ज्यादा संख्या में दर्शन कर सकते हैं चार धाम यात्रा के। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।